देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई गई जयंती। विधायक राज सिन्हा और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। देवघर पुलिस की बड़ी सफलता, हथियार के साथ 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। देवघर के कोरियासा दुबे बाबा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। वार्षिक पूजा महोत्सव में हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। रामगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता, प्रिंस खान गैंग का सक्रिय शूटर सवराज मुठभेड़ में गिरफ्तार। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क हैंडओवर पर विवाद, कर्मचारियों ने ठुकराया नया जॉब रोड। अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर शिक्षाविद और राष्ट्रीय चिंतक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर धनबाद के सिटी सेंटर स्थित उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक राज सिन्हा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग, समर्पण और अखंड भारत के संकल्प का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जो संघर्ष किया वह आज भी प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्र सेवा, समाज सेवा और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का संकल्प लें। आज 125वीं जयंती है, इसको हम सब कार्यकर्ता मना रहे हैं और हम इस बारिश में भीग के भी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर माल्यार्पण किया, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और जिन कार्यों को उन्होंने बताया था, जैसे हम कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र प्रथम उनका संदेश था। उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए अपने आप को भारत माता की बलि बेटी पर अर्पित किया था और जिस प्रकार से यहाँ सिंदरी में जो फर्टिलाइजर कारखाना खुला था, उनके ही मंत्रित्व काल में यह कारखाना खुला था। इसलिए आज हम सब वहाँ शाम में 2 बजे के बाद वहाँ हमारे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री आ रहे हैं और वहाँ पर हम लोग उसको उसी जगह पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, 1800 रुपए नगद और चोरी की ग्लैमर बाइक बरामद हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि मोहनपुर रेलवे स्टेशन के पास कुछ अपराधी छिनतई की योजना बना रहे हैं। इसके बाद विशेष टीम ने छापेमारी कर दोनों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने देवघर और आसपास के इलाकों में हत्या, लूट, छिनतई, चोरी और अपहरण जैसी कई वारदातों में शामिल होने की बात कबूल की है। पुलिस के मुताबिक 18 जून को देवीपुर में मोबाइल और बाइक लूट के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या करने की वारदात में भी दोनों की संलिप्तता सामने आई है। फिलहाल दोनों आरोपियों को जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। हमारे पास इनपुट थी कि इनकी रोल जो है 18 तारीख को एक हत्या हुई थी देवीपुर थाना अंतर्गत एम्स के बाद। एक सड़क पे एक व्यक्ति को गोली से हत्या की गई थी। तो उस बारे में भी पूछताछ करने पे इन्होंने कन्फेस किया कि वो घटना इन्होंने ही की थी। उस दिन एक चोरी के बाइक से ये लोग आए और रेकी करते हुए इन लोगों ने एक व्यक्ति का पीछा किया जो वो जा रहे थे और अंधेरे का फ़ायदा उठा के उनको रोकना चाहा, वो नहीं रुके तो एक गोली मारी जो उनके पैर के आसपास
लेकिन वो गाड़ी में लगी, फिर भी उन्होंने नहीं रोका, तो उसको फिर एक गोली पीछे से मारी। जिसके बाद उनका जो बाइक था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो उसके बाइक को ये लोग नहीं ले पाए, लेकिन उनके पास जो फ़ोन और वॉलेट में जो पैसा था उसकी छिनताई करके भाग गए। और उसके बाद ये लोग 28 तारीख को पथरड्डा ओपी से भी एक बाइक की चोरी किए थे, और 29 तारीख को एक व्यक्ति का अपहरण करके उससे भी पैसे की डिमांड की थी। तो जो भी फ़ोन वहाँ से चोरी हुआ था, जो हत्या के बाद उनका फ़ोन लिया गया था, वो फ़ोन भी रिकवर हुआ है, और जो हत्या में यूज़ हुआ था वेपन, वो भी वेपन हमने रिकवर कर लिया है। इनका पुराना आपराधिक इतिहास है। मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भी ये लोग छिनताई और डकैती में शामिल रहे, और जमुई जिला में ये लोग भी सीएसपी की छिनताई, सीएसपी लूट कांड में भी। देवघर के कोरियासा स्थित प्रसिद्ध दूबे बाबा मंदिर में सोमवार को वार्षिक पूजा महोत्सव श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। सुबह 5 बजे से ही हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना में शामिल हुए। स्थानीय मान्यता की दूबे बाबा के आशीर्वाद और मंदिर के पवित्र नीर से विषैले जीव जंतुओं के काटने का असर समाप्त हो जाता है। इसी आस्था के चलते दूर दराज से बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं। दोपहर में विशेष वार्षिक पूजा के बाद करीब 4 क्विंटल दूध की खीर तैयार कर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। इसका मंदिर है और यहाँ इतनी बाबा दुए बाबा दुए का जो कारण है, जो कि शायद बिछा कुछ भी यहाँ काटने पर, आने पर, यहाँ का लेने पर सब ठीक हो जाता है। इतनी संख्या में भीड़ आ रही है, महिलाएं पूजा कर रही है, क्या है? लाखों लाख की संख्या में आते हैं। आज नक्षत्र में होता है, अगले में साली पूजा है। साल में पूजा है, साली पूजा। क्या क्या यहाँ पर किस विधि विधान से पूजा होता है? यहाँ क्या प्रसाद वितरण होता है, वो बताइए। प्रसाद वितरण खीर बनता है, निरामिष है, यहाँ मीट वगैरह नहीं चलता है, यहाँ नारियल का कितना दूध का खीर बनता है यहाँ पे? 2-4 क्विंटल का। रामगढ़ पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान गैंग के सक्रिय सदस्य एवं शूटर शिवराज उर्फ शिव को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई सोमवार को पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में की गई। पुलिस की सफलता को जिले में अपराध नियंत्रण की दिशा में अहम उपलब्धि माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हाल ही में जेल से बाहर आया शिवराज किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और भुरकुंडा थाना क्षेत्र में विशेष घेराबंदी की। पुलिस टीम जब भुरकुंडा रिवर साइड स्थित केंद्रीय विद्यालय के समीप पहुंची तो आरोपी ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधी के आपराधिक इतिहास और उसके नेटवर्क की जांच की जा रही है। विगत कुछ दिनों से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि भुरकुंडा थाना क्षेत्र के निवासी अपराध कर्मी शिवराज उर्फ शिवा कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। ये हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर निकल कर आया है। इसी क्रम में रांची और धनबाद पुलिस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तो विगत रात्रि रांची पुलिस, धनबाद पुलिस और रामगढ़ पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अपराधकर्मी शिवराज उर्फ शिवा को हिरासत में लिया गया। जब उससे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि हाल फिलहाल में उसके द्वारा 4 हथियार खरीदे गए हैं और किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने की फिराक में है। उसने बताया कि 2 हथियार उसने किसी अपने साथी को दे दिए हैं, बाकी 2 हथियार उसके में छिपा के रखे हैं जिसको वो बरामद करा सकता है। बरामदगी के क्रम में ही उसके द्वारा पुलिस की टीम पर जान मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर पे चोट लगी है। चोट लगने के उपरांत उसको नियंत्रण में लेते हुए अविलंब CCL भुरकुंडा अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। इस मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ के क्रम में ये भी ज्ञात हुआ है कि जो अपराधकर्मी शिवा उर्फ शिवराज है, पूर्व में राहुल दुबे और श्रीवास्तव
गैंग के लिए काम करता था। उस पर कई संगठित आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पूर्व में भी कई बार जेल चुका है। हाल फिलहाल में यह प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा गिरोह के संपर्क में था और विगत 14 मई को ही जेल से बाहर छूटा है। क्या कुछ बरामद हुआ है? अभी तक जो उसके द्वारा फायरिंग किया गया है उस वेपन के अलावा एक और वेपन और करीब 5 दर्जन जिंदा राउंड, कुछ मोबाइल फ़ोन और एक पिस्टल का होलिस्टर बरामद किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो उसने जिस अपने अंगसंगी की बात बताई थी उसको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और उसके पास से भी 2 अतिरिक्त हथियार और करीब 20 के आसपास जिंदा राउंड बरामद किया गया है। बिरसा मुंडा पार्क में पार्किंग और एट्रेस एरिया के हैंडओवर को लेकर सोमवार को विवाद गहरा गया। हैंडओवर प्रक्रिया के दौरान नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन वहां कार्यरत कर्मचारियों ने नई व्यवस्था और नए जॉब रोल को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि बिना पूर्व सहमति उनके कार्य और जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा रहा है, जिसे वे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि नई शर्तों पर काम करने के बजाय जरूरत पड़ी तो वे नौकरी छोड़ने के लिए इस्तीफा देना अधिक उचित समझेंगे। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने नगर निगम अधिकारियों के समक्ष अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। उनका कहना था कि उनकी समस्याओं का समाधान निचले स्तर पर नहीं हो सकता, इसलिए वे सीधे उपायुक्त से मुलाकात कर अपना पक्ष रखेंगे। कर्मचारियों ने मांग की कि किसी भी प्रकार का हैंडओवर या नई कार्य व्यवस्था लागू करने से पहले उनकी बात सुनी जाए और पुराने कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। विवाद के कारण कुछ समय तक पार्क परिसर में असमंजस की स्थिति बनी रही। हालांकि नगर निगम की टीम ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। फिलहाल मामले के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर बातचीत की संभावना जताई जा रही है। हमारा जो आज हैंडओवर होना था बिरसा मुंडा पार्क में एंट्री गेट का और पार्किंग एरिया का, उसमें इन लोगों को आपत्ति है कि जो पोस्ट इन्हें अभी मिला है वो पोस्ट इन्हें स्वीकृत नहीं है। पहले जो हमारे निविदा में लिखा हुआ था कि इन्हें हमारे पार्क से नहीं हटाना, किसी भी कर्मी को पार्क से हटाया नहीं गया है और पार्क के बेटर देखरेख के लिए हम लोगों ने ये जो है निविदा किया है कि पार्किंग एरिया और टिकट काउंटर को जो और सुचारू रूप से चल पाए, जिसमें हमारे पार्क का जो बाकी के फंड रहेगा उसका सौंदर्यीकरण के लिए उसको यूज किया जा सके और बाकी सारे पार्क में जितने भी कर्मी है उन सबको यथावत रखा जाएगा। तो अभी जो कर्मी हैं उन सभी के द्वारा कुछ विरोध देखा जा रहा है, इस्तीफे की बात आ रही है, क्या उनका कहना है? उनका कहना है कि जिस पोस्ट पे वो पहले काम कर रहे थे बस वो उसी पोस्ट पे उन्हें काम करना है और उन्हें दूसरा पोस्ट नहीं चाहिए। तो निगम इन चीजों पर विचार निगम की ओर से किया गया था। जैसे ये बात है, ये बात अभी सामने आ रही है, ये बात पहले इन्होंने कभी भी रखा नहीं है, तो हम लोगों ने इन्हें हिदायत दिया है कि जिन्हें जो भी दिक्कत है वो सब ऑफिस में आए और नगर आयुक्त सर से बात करें, बाकी जो भी बताएंगे नगर आयुक्त सर ही बता पाएंगे। अभी बातचीत हम लोगों को पता ही नहीं था, डायरेक्ट कॉल मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज आया है कि आपको ये पोस्ट दिया जा रहा है, जबकि वो पोस्ट मेरा है नहीं। हम यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है नहीं और ऊपर से हम लोग को बोला गया था कि आप लोगों का कभी कुछ दिक्कत नहीं होगा जिला द्वारा, और ये तो मैंने निगम द्वारा जबरन ये काम कराया जा रहा है जो मैंने ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें कुछ नहीं ध्यान देगा तो फिर हम लोग इस्तीफा देकर धरना में बैठेंगे। झारखंड में मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। राज्य के सेरेब्रल मलेरिया के 9 नए मरीज मिलने के बाद कुल संक्रमित की संख्या बढ़कर 150 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिलों को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार बारिश के मौसम में जल जमाव और मच्छरों की संख्या बढ़ने से संक्रमण का खतरा अधिक हो गया है। प्रभावित इलाकों में घर घर सर्वे, जांच और दवा वितरण का कार्य तेज कर दिया गया है। गंभीर लक्षण वाले मरीजों का अस्पताल में विशेष उपचार किया जा रहा है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि तेज बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द या लगातार कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराएं। साथ ही मच्छरदानी का उपयोग करें, घर और आसपास पानी जमा ना होने दें तथा साफ सफाई बनाए रखें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि समय पर जांच और उपचार से मलेरिया के गंभीर प्रभावों से बचा जा सकता है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान के समीप नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क किनारे दुकान लगाकर
जीविकापार्जन करने वाले कई फुटपाथ दुकानदारों को अपनी दुकानें हटानी पड़ी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदारों ने नगर निगम के अधिकारियों से 1-2 दिन की मोहलत देने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारियों ने अभियान जारी रखा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं रोकी। इससे मौके पर दुकानदारों में नाराजगी और आक्रोश देखने को मिला। फुटपाथ दुकानदारों का कहना है कि उन्हें पहले से पर्याप्त समय या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी गई। उनका आरोप है कि बिना राहत दिए सीधे कार्रवाई कर दी गई, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नगर निगम का रवैया शुरू से ही ऐसा ही रहा है। हर बार इनका चाबुक गरीबों पे चला है, कभी भी बड़े आदमी पर नहीं चलेगा। क्योंकि जिस एरिया में सप्ताह में 2 दिन बाजार लगता हो, अनेकों लोगों का जीविका चलता हो इस बाजार से, वैसे जगहों पे अतिक्रमण का हम पक्षधर नहीं है, लेकिन वैसे गरीब गुरबों के लिए पहले उसको एक जगह निर्धारित करके सही तरीके से उसको स्टेबल करने की जरूरत थी। तो हटा देना चाहिए। यहाँ पे पार्किंग भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर सड़क में सब्जी वाले को भी हटाया तो इसको भी हटा दीजिए, ताकि जाम ना लगे। जाम लग रहा था क्योंकि सड़क सब्जी में लगा रहा था, तो इसको भी हटाएगा तब ना सड़क फ्री होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।